थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का, क्योंकि आज हम करेंगे कंफ्यूजन्स दूर। कैसे कंफ्यूजन? इंग्लिश आती है लेकिन कई बार क्या होता है ना, माइंड में हमारे 2-3 सेंटेंसेस घूम जाते हैं कि यार कौन सा वाला सही है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे और बाकी नेचुरल कॉन्वर्सेशन करेंगे ताकि समझ में आए कि कई सारी बातें ट्रांसलेट नहीं की जा सकती हैं, वो कॉमन एक्सप्रेशंस अपने तरीके से बोले जाते हैं राइट। तो आप पूरा सेशन देखिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही हमारा वीडियो रोजाना अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए राइट। तो मान के चलो अगर हमें किसी को कहना ही पड़े कि आज कौन सा दिन है, कैसे पूछेंगे? अगला सेंटेंस फिर जो इसका आंसर आएगा उससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। पूछो आज कौन सा दिन है, क्वेश्चन है, ठीक है। What day is today? What day is it today? Is it today? क्वेश्चन है ना, व्हाट से स्टार्ट करा। What day is it today? What day is it today? राइट, आप रिपीट करो, बोलो What एक बार। day? शेडोइंग बहुत जरूरी है, प्रोनाउंस कर लोगे ना तो बोलने की वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। सो व्हाट डे इज Is इट it टुडे? today? अब मैं रिस्पॉन्ड करने पे आऊं, अगर अब कहना है आज संडे है, Today is Sunday. टुडे इज संडे। अगर मैं ऐसे कह दूं इट्स संडे टुडे, ये भी सही है। राइट। तो ये कंफ्यूजन हो जाते हैं तो हमारे माइंड में घूमने लगता है यार कौन सा वाला सही है। सो बोथ आर करेक्ट, यू कैन से ईदर ऑफ देम राइट। सो इट्स संडे टुडे या फिर It is Sunday today. या फिर टुडे इज संडे। Today is Sunday. हाँ, अब मैं कहूं बड़ी खुश लग रही हो, यू लुक चीयरफुल टुडे। You look cheerful. चीयरफुल यानी कि बहुत ज्यादा खुश लग रही हो संडे की वजह से। सो यू लुक चीयरफुल टुडे। मैं कह सकता हूं यू आर बीमिंग टुडे। You're beaming. बीम करना भी मतलब होता है एकदम चेहरे पे एकदम चमक होती है ना कि आज कोई टेंशन नहीं है। सो यू आर बीमिंग टुडे। You're beaming today. ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। अब मान के चलिए कि पूछना है क्या? क्या प्लान है भाई संडे का। शब्दों को नहीं ट्रांसलेट करना है, अपने शब्दों में ठीक है, क्या प्लान है संडे का। ठीक है। तो what plan did you make? लिटरल हमने मिलान कर दिया ना, है व्हाट प्लान डिड यू मेक इज टेक्निकली द सेंटेंस इज टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन व्हाट प्लान डिड यू मेक का मतलब हुआ आपने क्या प्लान बनाया था। अब पता नहीं किस विषय में है। अगर मैं आज की बात करूं संडे की तो कहूंगा व्हाट्स योर प्लान What's your plan? फॉर टुडे। What's your plan for today? राइट, आज का क्या प्लान है। आज का को फॉर से कर देंगे रिप्लेस, हैं, या फिर कह दूंगा व्हाट्स योर प्लान What's फॉर your- संडे। What's your plan for Sunday? राइट, फॉर संडे आज ही का दिन है तो ना कहते हुए व्हाट्स योर प्लान फॉर Sunday. टुडे कह दो, कहो। What's your plan for today? हाँ, अगर पूछें कि आप संडे को यूजुअली करते क्या हो, यूजुअली मतलब अक्सर अक्सर। संडे, हाँ, ठीक है। So what you always do for? क्वेश्चन है। पहले ब्रेन को एकदम समझाओ, याद कराओ ब्रेन को कि इंग्लिश बोलनी है। ठीक है। हाँ, What do you usually do for Sunday? ऑन संडे। On Sunday. हाँ, ये प्रीपोजिशंस ऐसे ही बोल बोल के याद होंगे। सो व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन On Sunday. संडे। संडे को आप अक्सर क्या करते हैं? Sleeping. हाँ, स्लीपिंग। ठीक है। अच्छा, कहना है कि मैं देर तक सोना चाहती थी, आपने उठा दिया मुझे। ठीक है। I want you to sleep देर तक। later. लेटर मतलब हुआ बाद में। लेटर मतलब तो अजीब हो गया ना कि आई विल टॉक टू यू लेटर, बाद में। ठीक है। तो I want you to sleep इन, देखो स्लीप इन अपने आप में फ्रेज है। हाँ, हाँ, स्लीप इन इसका मतलब है देर तक सोना। तो क्या करना चाहती थी? I want you to sleep in. हाँ, लेकिन आपने उठा दिया। But you woke up me. But you woke me up. I want you to sleep in, but you woke me up. बट यू वॉक मी अप। तो ये स्लीप इन जैसे हैं, ये कुछ कुछ फ्रेसेस हैं जिनका कोई ग्रामर से लेना देना नहीं है, सुन के बोले। रटने पड़ेंगे राइट। सो आई वांटेड टू स्लीप इन, But यू वॉक मी अप, आपने मुझे उठा दिया। अच्छा, जैसे ये कहें कि चलो आज मम्मा की छुट्टी कर देते हैं,
हिंदी में कहते हैं ये कि आज चलो मम्मा को छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। काम संडे वाले दिन महिलाओं का अक्सर रोना रहता है ना कि हमें छुट्टी नहीं मिलती, तो ये कहना है, एक्सप्रेशन है, वर्ड्स पे मत जाइएगा कि चलो आज मम्मा को छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी कर देते हैं आज मम्मा की। तो कैसे ठीक है, ओके, लेट्स सरप्राइज मम्मा। सरप्राइज का मतलब तो हुआ कि कुछ मम्मी को सरप्राइज करना, मतलब देखो एक एक करके चलते हैं। चलो। चलो मम्मा को छुट्टी दे देते हैं, तो छुट्टी में एक्चुअल में हम उसकी लीव की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेट्स गिव मम्मा रेस्ट। लेट्स गिव मॉम अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब भी हो जाता है छुट्टी टाइप। लेट्स गिव मॉम रेस्ट। हाँ, लेट्स गिव मॉम रेस्ट, ये भी चल जाएगा, राइट। लेट्स गिव मॉम अ ब्रेक। आज मम्मा को थोड़ा सा छुट्टी दे देते हैं। चलो। अब थोड़ा वर्डी करें अपने सेंटेंस को कि चलो घर के काम वाम की छुट्टी करते हैं मम्मा की आज। ठीक है, सो लेट्स गिव मम्मा ब्रेक। लेट्स गिव मॉम ए ब्रेक। लेट्स गिव मॉम ए ब्रेक फॉर होम। हाँ, फ्रॉम हाउसहोल्ड चोर्स। ये वो वाले चोर नहीं है जो भाग रहे, चोर्स कहते हैं इनको। तो हुआ क्या, लॉजिक देखिएगा आप कि कुछ बने बने फ्रेसेस बोले जा रहे हैं सेंटेंस में। लेट्स गिव मॉम ए ब्रेक, ये रटना पड़ेगा। रटना मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह समझना पड़ेगा सुन के। लेट्स गिव मॉम अ ब्रेक। अब किस चीज से? फ्रॉम हाउसहोल्ड चोर्स, घर के कामकाज। तो ये वर्ड्स कैसे समझ में आते हैं? ओनली बाय लिसनिंग, सुनना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको, एंड यू विल सी द इंप्रूवमेंट विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अपना हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशंस अटेंड करके देखिए हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं। तो पूरे दिन जब आप रियल टाइम में लोगों को बोलते हुए सुनेंगे ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैबुलरी पता चलेगी कि आई वांटेड टू स्लीप इन, आई स्लेप्ट इन, आई ओवर एट, माई चेस्ट फील्स हैवी। तो ये छोटे छोटे फ्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका ग्रामर से लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने हिंदी के वो फ्रेसेस हैं उनमें ग्रामर लगा करके सोचते हैं कुछ बन जाएगा, तो ऐसा नहीं, ये सुन के सीखना पड़ेगा। तो हमारे ग्रुप में पूरा दिन जब चाहे जितनी चाहे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन चलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, वीडियो से रिलेटेड ग्रामर के टॉपिक्स को लेकर के कुछ सेंटेंसेस बनाते रहते हैं। धीरे, हाँ। तो आपस में सब सेंटेंसेस बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा वेयर एवरीवन इज स्पीकिंग इंग्लिश एंड दे कीप डिस्कसिंग सम ग्रामर रूल्स टुगेदर। तो जब भी सीखने का मन हुआ, ईयरफोन लगाया, सुना कि यार इस ग्रुप में क्या बात हो रही है, दूसरे ग्रुप में किस विषय पे डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुद बोलने का मन करेगा, जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे, लोगों को बोलते सुनेंगे, तो आपका भी मन करेगा 1-2 सेंटेंस बोलेंगे, सिंगल बोलेंगे, फिर एक के साथ 2 जोड़ते चले जाएंगे। फिर दिन में होती है लाइव क्लासेस, जो भी कंफ्यूजन रह जाते हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, लाइव सेशन में सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। दूसरे लोगों के डाउट्स सुन के बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि कई बार वो ऐसा भी पूछ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें नहीं याद आया, हमने वीडियोज़ में नहीं समझाया, राइट। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस पूरा दिन मिलेगी। सारा गेम है माहौल का। इट्स ऑल अबाउट नेचर, एनवायरमेंट। मैंने कहा सारा गेम है, ऑल अबाउट कह दिया, सब मतलब सब वही है, इसका ट्रांसलेशन नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको 24 घंटे 24/7 एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और बहुत ही सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। जैसे कहना है, चलो आज मम्मा को एक सरप्राइज देते हैं। लेट्स सरप्राइज मम्मा। करेक्ट, लेट्स सरप्राइज मम्मा। इतना जब आ गया बोलना, अब कहना है चलो आज मम्मा को सरप्राइज देते हैं, मम्मा को चंद्रकला लेके आते हैं। चंद्रकला एक मिठाई होती है, अरे वही वो मम्मा को, जो मम्मा की फेवरेट है। मैंने नहीं खाई है। अरे खाई है, अरे चंद्रकला यार, वही भूल गई। डोनट जैसा। हाँ, वो डोनट जैसा। अच्छा। अब एक इतना आ गया कि चलो मम्मा को सरप्राइज देते हैं, लेट्स सरप्राइज मम्मा। अब चंद्रकला, अब 2 सेंटेंस का हिंदी में कि चलो यार मम्मा को सरप्राइज देते हैं, चंद्रकला लेके आते हैं मम्मा के लिए। तो अगर हम इसी स्टाइल में इंग्लिश बोलेंगे, सो आवर इंग्लिश सेंटेंस विल साउंड ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी अजीब, बहुत अजीब। अब कह रहे हैं मम्मा को चंद्रकला का सरप्राइज देते हैं।
ठीक है, लेट्स सरप्राइज मम्मा, लेट गेट चंद्र, लाउडर, स्पीक लाउडर। लेट्स सरप्राइज मम्मा, लेट्स ब्रिंग चंद्रकला फॉर मम्मा। हो गया ना अजीब सा, सिंपल कह देंगे लेट्स सरप्राइज मॉम विद चंद्रकला। चंद्रकला। इसकी इंग्लिश नहीं चंद्रकला। राइट, जैसे उसने यार मुझे अरे किसी को भी सरप्राइज करते हैं तो विद के साथ कर सकते हैं, जैसे कि ही सरप्राइज्ड मी विद अ न्यू फोन। जैसे कि यू सरप्राइज मी विद न्यू कलर्स। न्यू कलर्स, हाँ है, तो उन्होंने मेरे को सरप्राइज दिया, वो मेरे लिए कलर लाए थे। हिंदी में नहीं कहते हैं इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से कि उन्होंने मुझे कलर्स से सरप्राइज दिया, अजीब सा लगता है ना, लेकिन वो एक्सप्रेशन अपने तरीके से बोले जाते हैं। जैसे कि अब तो मैंने कहा कि लेट सरप्राइज द मॉम विद सम चंद्रकलाज, तो चंद्रकला लेके हैं। इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, हाँ यही कहना है, इट्स मतलब इतने से मन नहीं भरेगा उनका, ये कहना है। क्यों ना इसके इसे छोड़ के ना एक काम करते हैं, एक नया जैकेट लेके आते हैं मम्मा के लिए। अब इसमें फीलिंग है, अभी आएगी फीलिंग, पहले बेसिक बोल के देखो। ठीक है, मम्मा इसको छोड़ो यार, मम्मा के लिए एक ना स्वेटर लेते हैं नया। लेट्स गेट अ स्वेटर फॉर मम्मा। इंस्टेड और जोड़ दो बस लास्ट में, इंस्टेड लगाते लेट्स गेट अ स्वेटर फॉर मम्मा। इंस्टेड, हाँ इंस्टेड यानी मेरी जो पुरानी वाली बात थी उसके बदले में उसे छोड़ के आई फीलिंग। अब मैंने कहा कि लेट्स सरप्राइज द मॉम विद सम चंद्रकलाज। अब तुम्हें कहना है अरे यार नहीं स्वेटर अच्छा रहेगा, हिंदी में कुछ भी कहते हैं। सो आई थिंक, हाँ I think we should get a sweater for mama इंस्टेड। instead. कंपलसरी नहीं है लेकिन फीलिंग भर जाएगी, इंस्टेड जैसी लगाया तो समझ जाऊंगा मेरी बात को काटते हुए उससे बढ़िया ये रहेगा। सो लेट्स सरप्राइज हर विद अ स्वेटर इंस्टेड। Okay. आया फीलिंग? तो ये फीलिंग्स मिसिंग हैं क्योंकि आप इंडिविजुअल क्या है वाक्य ट्रांसलेट करना सीखा है, कनेक्ट करना नहीं सीखा है। राइट? Okay. हाँ, आप कनेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं कहूँ क्यों ना मम्मा को रेस्टोरेंट ले चलें, क्यों ना मम्मा को रेस्टोरेंट ले चलें। I think we should go a restaurant with mama. आई थिंक वी शुड गो टू अ रेस्टोरेंट विद मम्मा। टेक्निकली करेक्ट हैं, सबके होते हैं करेक्ट। ठीक है। और ऐसा नहीं कि ऐसी स्टेज पे नहीं कह सकते कि इंग्लिश नहीं आती है, आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, हाँ टूटी फूटी आती क्योंकि है, मैसेज आ जाता है, फीलिंग रह जाती है। ले जाते हैं मम्मा को तो कहेंगे व्हाई नॉट। ऐसा मेरा वाला क्या स्टाइल था, क्यों ना मम्मा को रेस्टोरेंट ले चलें, व्हाई नॉट टेक हर, Why not take her to the restaurant? है क्यों ना ऐसा कर लें, तो क्या है व्हाई नॉट। जैसे Why not व्हाई नॉट टेक हर टू अ रेस्टोरेंट। एक ग्रामर का रूल बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर। दो तरीके से कहते हैं जब ऐसी फीलिंग आती क्यों ना, जैसे ये कहें क्यों ना फिल्म देखने चलें। Okay. बोल के देखो पहले। ठीक है। Why not we go to watch a film? व्हाई नॉट वी गो फॉर अ मूवी। For a movie. हाँ, अब ये रटेगा कैसे, बोल दे। क्योंकि हाँ फिल्म देखने चलें वर्ड तो आ रहा है इसमें चलें, लेकिन हम टू जनरली वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम किसी प्लेस तक जा रहे हैं। यहाँ पे एक्शन जैसा है फिल्म देखना, सो लेट्स गो फॉर अ मूवी। ठीक है। अच्छा ऐसे चल जाता है ना, लेट्स गो टू टू अ सिनेमा। लेट्स गो टू वॉच अ मूवी टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन नॉर्मल कहते हैं लेट्स गो फॉर अ मूवी है, लेट्स गो फॉर अ मूवी। ऐसे कहते हैं। अब कहें कि क्यों ना मम्मा को ले चले, क्यों ना फिल्म देखने चलें। ठीक है। सो व्हाई नॉट वी गो फॉर अ मूवी। हाँ यही गलती हो जाती है जो अब कर दी तुमने। क्या? देखो जैसे कहा व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, उसके बाद वी गो सब्जेक्ट यानी बंदों की बात नहीं होगी, फिर उस सेंटेंस में नॉर्मल कहेंगे व्हाई नॉट गो फॉर अ मूवी। ऐसे अगर हमें वी कहना है तो कहेंगे व्हाई डोंट वी, व्हाई डोंट वी गो फॉर अ मूवी। राइट राइट। आया समझ में? एक और सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं। जैसे ये कहें क्यों ना आज रेस्टोरेंट पे खाना खाएं। ठीक है। अब इसमें क्यों ना कह रहे हैं, हिंदी का मतलब हिंदी में स्टाइल है, हम हमेशा मिलाते नहीं है क्यों ना हम रेस्टोरेंट पे खाना खाएं, दोनों स्टाइल से कहना है करेक्टली। ठीक है। क्यों ना रेस्टोरेंट में खाना खाए। हाँ ठीक है। व्हाई नॉट
go to the restaurant. अलग ही बदल दिया, why not go to the restaurant, बिल्कुल सही है। और why don't we Why don't we go to to the the restaurant? restaurant, सही है। आया समझ में? why not वाले में व्यक्ति नहीं लगेगा, why not और नो में काम, Why not? या go फिर to the why restaurant? don't we go to a restaurant। Why don't we go to a restaurant? हाँ, why not eat at a restaurant। जैसे लिटरल मीनिंग क्या था मेरा, क्यों ना रेस्टोरेंट में खाना खाएं, तो मेंशन नहीं किया खाना खाएं, कंपलसरी नहीं है, जाके हम करेंगे क्या? खाएंगे ही। हाँ, लॉजिकली तो जाएंगे तो खाएंगे ही। तो Okay, सिंपल, व्हाई नॉट ईट एट अ रेस्टोरेंट टुडे, Sure. है, या फिर कर दूंगा व्हाई डोंट वी ईट एट अ रेस्टोरेंट टुडे। तो Why डोंट वाले don't में वी, नॉट वाले में नहीं। ठीक है। Right? हाँ, आगे के तो मान के चलो मम्मा का तो हो गया, मैं कहूँ मम्मी को लेकर रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ, मम्मी को लेकर रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, क्यों ना मम्मी को लेकर रेस्टोरेंट चलते हैं। Why not we go to the restaurant with मम्मा? फिर गलत हो गया, हैं? व्हाई डोंट वी, Why don't we? देखो व्हाई नॉट वाले में हम व्यक्ति नहीं लगाते हैं, Okay. Why don't we go to a restaurant with mama? करेक्ट, पोर्शन सही होना चाहिए, व्हाई डोंट वी या फिर व्हाई नॉट गो टू अ रेस्टोरेंट विद। Mama. टेक्निकली एक सेंटेंस को सही करने वाली बात थी, राइट। तो I have already said it, so you have to go. आई हैव ऑलरेडी सेड इट सो यू हैव टू गो, अब टेक्निकली तो करेक्ट है। अब गलती क्या है ये भी बता दो। कहना क्या चाहती हो हिंदी में, पहले ये बता मैंने दो। सुन लिया, जाना पड़ेगा। सुनिए, हम मैंने कह दिया, अब जाना पड़ेगा, ये फीलिंग क्या है? मतलब आपने बोला कि क्यों ना मम्मी को लेकर रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, मैंने सुन लिया, अब जाना तो पड़ेगा। हाँ, मैंने सुन लिया है, अब जाना पड़ेगा, यानी आप ये मेरी बात को पकड़ रही हो कुल मिला के ना, कि हाँ, कह दिया आपने। हाँ। वही है, अब हिंदी तुमने हिंदी को ट्रांसलेट करके बोला, अब मैं इंग्लिश सुनने के मूड में बैठा हुआ हूँ, तो वो मेरे को अजीब से लगे सेंटेंसेस। मैसेज समझने के लिए आई हैड टू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। ओके। यानी कि मुझे कोशिश करनी पड़ी, लेकिन सिंपल कहना पड़ेगा, नाउ यू हैव सेड इट, नाउ यू हैव सेड इट, नाउ यू हैव सेड इट, अब आपने कह दिया है, डोंट बैक आउट। नाउ यू हैव सेड इट, डोंट बैक आउट। बैक आउट का मतलब है बात से मुकरना, पीछे हट जाना कुछ कह के। तो नाउ यू हैव सेड इट, डोंट बैक आउट। नाउ यू हैव सेड इट, डोंट बैक आउट। तो आया फीलिंग? तो ये फीलिंग्स ऐसे आएंगे, ये छोटे छोटे पोर्शंस सुन के आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने ना वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो देखो एक बहुत छोटा सा काम बताता हूँ मैं आपको। एक बार ना वीडियो को आप लाइक करिएगा, लाइक करने के बाद हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा वीडियो को, लाइक के बाद ही आएगा वो, हाइप जरूर कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा आप हमारा हेल्प करिए, लाइक एंड हाइप। हाँ, तो अगर हम ये कहें, चलो आज मम्मा से वर्ड पे मत जाएगा, ठीक है, कि चलो आज कुछ अच्छा बनवाते हैं घर पे खाने के लिए। ये स्टाइल बिल्कुल हिंदी का एक कॉमन सेंटेंस है। हाँ, चलो आज घर पे कुछ अच्छा बनवाते हैं, तो इसमें शब्दों पे मत जाओ, बोल के देखो। ठीक है। सो लेट्स टेल मम्मा टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, न्यू, टेस्टी। सही है, यू सेड इट करेक्टली। तो यही कहने का तात्पर्य है कि चलो आज मम्मा से कुछ नया बनवाएं, या फिर मम्मा हटा दी हिंदी में, चलो आज कुछ नया खाते हैं, नया बनवाते हैं। तो वी कैन नॉट स्टिक टू यूजिंग ऑल द हिंदी वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस। सारे वर्ड्स नहीं यूज करने, मैसेज जाना चाहिए है। मैं नॉर्मल इसको दूसरे स्टाइल से कह दूंगा, लेट्स हैव समथिंग स्पेशल टुडे, let's eat something special today. Let's ask your mom to make something special today. एक बात 100 तरीके से बनेगी। हमारा गड़बड़ सिर्फ इतनी हो रही है कि हम हिंदी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप हिंदी को ट्रांसलेट करना छोड़ दो, सिचुएशन में रियल टाइम में आप 15 दिन बात करके देख लीजिए, आप कहेंगे इंग्लिश तो आती थी यार, अब बोलने भी लगाऊं मैं, क्योंकि इंग्लिश आपको आती है, मैं कैसे बताऊं इंग्लिश आती है। क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, सबके साथ ये मैं ये देख रहा हूँ कि, और लोग कमेंट भी करते हैं, पढ़ के भी पता चलता है, धीरे प्लीज, रूल्स आते हैं, फ्रेसेस या तो पता नहीं है कि ओरिजिनली इस बात को कैसे कहा जाएगा, या फिर बोलने की आदत नहीं होती है, तो वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है। तो फ्रेसेस सीखने हैं, यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंसेस सीखने हैं, और फ्रेसेस और ये नेचुरल एक्सप्रेशन सीखने हैं, ना कि ग्रामर। ग्रामर नहीं सीखनी है। अब कितनी भी अच्छी ग्रामर आती हो, कोई बंदा अगर उसे पता ही नहीं है स्लीप इन, तो वो कैसे कहेगा कि यार मैं तो देर तक सोना चाहता था आज, अटकेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि स्लीप इन अपने आप में वो इस फीलिंग को पहुंचा रहा है।
आई वॉन्टेड टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो बना भी देगा तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा, राइट? तो ये नेचुरलिटी कैसे आएगी? ओनली बाय लिसनिंग टू अदर्स। तो हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे लोग बातें करते हैं, तो अभी इस सेशन को करते हैं ख़त्म। एंड इसके बारे में हमें फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।